हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारी क्विज नंबर है 12। इससे पहले हमने बहुत सारी क्विजेस कर ली। आई होप आप डेली बेसिस पर उसको देख रहे हो और आपको मदद भी मिल रही है, राइट। तो ये हमारा 12 नंबर का क्विज है और इसको हम शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, कि अब हम जितने भी हमने क्विजेस अभी करी हैं तो वो हमारी ए से रिलेटेड है। मतलब जितने भी वर्ड्स हमने देखे तो वो हमारे ए से चल रहे थे। जैसे आज भी जितने भी वर्ड्स हम देखेंगे वो हमारे ए से रहेंगे। हमको सर ए से कितने वर्ड्स पढ़ने हैं? तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि बस अगली जो क्विज है हमारी 13 नंबर की, उसको भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। उसमें भी लगभग 4 से 5 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, 4 से 5 वर्ड उसके अंदर हैं। और आप फिर हमारे ए वाले खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे बी वाले चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 13 क्विज तक आपको ए से जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब आपको लगभग, अगर हम एवरेज लेके चलें एक में, हमें अगर 10 दे रखे हैं तो 130, चलो इसको भी लेस करते हैं, हम इसको 120 मानते हैं कि लगभग 120 वर्ड हैं जो आपको ए से याद करने हैं। आज भी जितने भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेरा एक वर्ड तो काफ़ी अच्छा, जो मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। चलो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं आज के जो वर्ड्स हैं, आज के पिटारे में, आज के अकाउंट में आपको कितने वर्ड्स हैं जो आपको ऐड करने हैं अपने अकाउंट में। धीरे धीरे आपको अपनी गुल्लक भरनी है, राइट, वोकेबलरी की। चलो, तो सबसे पहला वर्ड हमारा है एसेमिलेट है, एस्वेज है, स्ट्यूट है, एट्रीशन है, ओडेसिटी है। ये वर्ड्स मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो वर्ड है 5 नंबर का जो वर्ड है ओडेसिटी, ये वर्ड मैंने अक्सर करके आपको पढ़ाया भी है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ये 5 नंबर का वर्ड जो है और जो 6 नंबर का वर्ड है, ये दोनों वर्ड काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। लेकिन इसमें सारे ही वर्ड्स हैं जो कैसे न कैसे करके आपको कॉम्प्रिहेंशन में, वोकैब में, एंटोनियम, सिनोनियम्स, राइट, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो इनको आप अपने वर्ड्स बना लो, डेली बेसिस पर इसको पढ़ो। ठीक है, जैसे मैं आपको अक्सर करके बोलता भी हूँ कि भाई ये आपको जो है वर्ड्स दे रखे हैं, अगर आपको लगता है आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है और तो आप इनको वर्ड्स को अब करके देखो। जैसे वीडियो को पोज कर लो और बताओ, जैसे एसेमिलेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है। एसेमिलेट का मतलब यहाँ पे, जैसे इसमें श्रूड दे रखा है, बोल्डनेस, फेवरेबल, मेक बिग, सूथ दे रखा है, एक्सट्रीमली, बोसी, एब्जॉर्ब, अनडॉन, ग्रेजुअल वीरिंग अवे। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आप देखो इसमें किसका किससे मैच कर सकता है। ठीक है, अगर आपको अंत में करना है तो आप इसको पहले करके देखो। अंत में मैंने इसकी क्विज चिपका रखी है, लगा रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, और चलो पढ़ते हैं हम इसमें। आज का जो पहला वर्ड हमारा है एसिमिलेट है। असिमिलेट, अब देखो यहाँ पर समझो इसको। असिमिलेट का मतलब क्या होता है, इसको जरा यहाँ पे पॉइंट आउट करके देखो। असिमिलेट का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पे टू एब्जॉर्व और इंटीग्रेट। अब ये एब्जॉर्व क्या है? एब्जॉर्व के वो वाला, जैसे कि एब्जॉर्व का मतलब हाँ बिल्कुल वही है। अब जैसे कि आपको कोई खाना दिया गया, आपको फूड दिया गया, फूड, आपको कोई बर्गर दिया गया, ठीक है, कि भाई ये जो है आप खा लो बर्गर। तो आपने उसको खा लिया, आपने उसको ईट किया और वो एब्जॉर्व हो गया, पता नहीं गायब हो गया। ठीक है ना? उसी तरह से कोई आइडिया आपको दिया गया, जैसे कि इस किताब में आपको किस तरह से आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें भी कई सारी चीजें दी हुई हैं कि टू एसिमिलेट एन आइडिया इज टू टेक इन एट थ्रूली एज इफ यू हैड इटन इट, आपने उसको खा लिया हो। जैसे आपको कोई आइडिया इतना पसंद आया कि आपने उसको ऐसे एब्जॉर्व कर लिया कि भाई पता ही नहीं चला कि वो था कि नहीं, आपने उसको बिल्कुल एब्जॉर्व कर लिया। और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कि एक जो है ए पर्सन है, एक ए बच्चा है, ए पर्सन है, उसने कभी भी दोस्त नहीं बनाए। ठीक है, वो किसी नए कॉलेज में गया और वहां वो ग्रुप में ऐसे एब्जॉर्व हो गया कि मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब उसमें घुल मिल गया, बिल्कुल एब्जॉर्व हो जाना। ठीक है, तो एब्जॉर्व, इंटीग्रेट और ग्रैप्स। ग्रैप्स का मतलब है कि नॉलेज को ग्रैप्स करना। तो वही इसमें भी, किताब में भी आपको अक्सर करके आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि योर बॉडी असेमिलेट्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड यू ईट। जो भी आप खाना खाते हो, जो आपकी बॉडी है वो असेमिलेट्स कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है न्यूट्रिशंस उस खाने के अंदर से। तो खाने से रिलेटेड नहीं है ये, हमें किसी में भी जैसे कि यहाँ पर दिया है शी क्विकली, वह जल्दी से। असिमिलेटेड, यहाँ पर एक वर्ब दे रखी है असिमिलेटेड, उसने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया द लोकल कस्टम्स, जैसे वहाँ के जो रीति रिवाज थे, वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो आपने। ठीक है, शी मूव्ड एब्रोड, जब वो बाहर गई, वहाँ पर एब्रोड में गई, तो उसने वहाँ के जो कस्टम थे उसको इजीली एब्जॉर्व कर लिया। तो सबको समझ में आया होगा असिमिलेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक वर्ब दे रखी है। अगला वर्ड हमें दिया है एस्वेज। एस्वेज का मतलब क्या होता है कि
जैसे कि टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा है वो रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो कोई पर्सन बीमार है, तो उसकी जो है उसके दर्द को कम कर देना दवाई देकर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि द डॉक्टर गिवन हिम मेडिसिन, कि जो डॉक्टर है उसने मेडिसिन दी उस जो है पेशेंट को, और उसके अस्विच हिज पेन, उसके जो पेन था उसके पेन को कम करने के लिए, बेसिकली पैसिफाई करना, एलिविएट करना, उसको कम करना, ईज करना, सूथ करना, बेसिकली यहाँ पर ये अच्छा वर्ड है। आप अक्सर करके देखोगे भी, जैसे कि हम समझेंगे, जैसे कि टू सूथ करना, टू पैसिफाई करना, टू पैसिफाई, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर कम करने से रिलेटेड होता है, टू ईज द पेन ऑफ, या फिर रिलीव करना, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलीव। ठीक है, मतलब आपको रिलीफ मिला है बेसिकली किसी चीज से, डॉक्टर का मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया। और इंटेंसिफाई का मतलब है तो एंटोनियम हो जाएगा कि भाई वो चीज़ हमारी बढ़ गई है, तो बेसिकली कम करना, वो भी हम कह सकते हैं कि किसी फीलिंग को लेकर यहाँ पर ये रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हम देखते हैं, आई होप आपको दोनों वर्ड समझ में आए होंगे। चलो, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं भाई अगला जो वर्ड है वो हम कौन सा करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 3 और 4 हम एक साथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे अगला वर्ड हमें दिया है स्ट्यूट दे रखा है, स्ट्यूट, और 4th नंबर का दिया हमें एट्रीशन। तो सब हम जब देख रहे हैं बस सारे वर्ड हमारे यही से ही रिलेट कर रहे हैं। स्ट्यूट का मतलब होता है हैविंग शार्प जजमेंट। भाई एक पर्सन ऐसा है कि उसके जजमेंट इतने अच्छे होते हैं, मतलब क्लियर होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको कि ही इज, उस पर्सन के बारे में बात हो रही, ही इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव दे रखा है, मैं अक्सर करके आपसे बोलता हूँ कि सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड लिखे होते हैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे आर्टिकल दिया है, यहाँ पे बिजनेसमैन दिया है, यहाँ पर एक नाउन दे रखा है, और इससे पहले बीच में एस्ट्यूट दे रखा है, जिसका मतलब है एक एडजेक्टिव, मतलब इसकी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि हैविंग शार्प जजमेंट, उनके जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब शार्प होते हैं, कि अच्छे होते हैं, कि बेकार नहीं होते। जैसे कि ही इज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन हु ऑलवेज मेक्स, मेक्स का मतलब वो करते हैं स्मार्ट डिसीजंस, उनके वो स्मार्ट डिसीजन, इसलिए तो वो फिर वो एक ऐसे बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुल है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि अब जैसे यहाँ पर हम, ये एडजेक्टिव है, पहली चीज़ तो ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर ये, और इसको हम ये कह सकते हैं श्रूड। ये भी यहाँ पर एक अच्छा वर्ड है, ये वाला समझ, ध्यान से समझना। जिसका मतलब क्या होता है भाई, एक्यूमेन रहना। जैसे हम कह सकते हैं कि कीन इन जजमेंट, कि जो वो पर्सन है उनके जो जजमेंट है वो कीन है। कीन का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत बारीक वो सोचते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आगे का भी वो सोच लेते हैं। तो कीन इन जजमेंट, हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका जो जजमेंट है, जो उनका जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, एक्यूमेन है यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे हम किसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सचिन वाज एन एस्ट्यूट जज ऑफ कैरेक्टर। सचिन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि शार्प है, उनका जजमेंट होता है। ही वॉज वेरी गुड एट सीइंग व्हाट पीपल आर रियली लाइक, कि उनको पता चल रहा है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो उस तरह से वो, कि भाई कोई जो है, हम कह सकते हैं कि वही प्रोवाइड करना जो लोगों को पसंद आ रहा है, जजमेंट करना। जैसे कि वो कंपनी के मालिक हैं भाई सचिन, कोई पर्सन, तो वो वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, वही उनको, मतलब अपने प्रोडक्ट के अंदर उसी चीज़ को वो एडिशनल जोड़ रहे हैं। ठीक है, कि भाई उससे वो, मतलब उनको पसंद आ रहा है, लोगों को, उनको पता है उनके जजमेंट कितने अच्छे हैं। ठीक है, और समझ, जैसे कि भाई सरिता हु नोटिस एवरीथिंग। भाई सरिता एक पर्सन हु नोटिस एवरीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैनी थिंग्स दैट अदर पीपल डोंट सी, कि और लोगों को जो दिख नहीं रहा है वो सरिता को दिख रहा है। तो इज एन एस्टिट्यूड ऑब्जर्वर, कोई भी जो पर्सन है ऑब्जर्वर हो सकता है, मतलब वो, उनकी जो बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्प है, इसीलिए वो जो डिसीजन है अपने अच्छे ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जो माइंड है उनका बहुत ज्यादा वो एस्ट्यूट है, मतलब शार्प हम उसको कह सकते हैं, एक क्वालिटी कह सकते हैं यहाँ पर। एट्रीशन मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं जरा यहाँ पर। एट्रीशन मतलब क्या होता है, एट्रीशन मतलब होता है भाई ग्रेजुअल रिडक्शन इन नंबर, कि धीरे धीरे करके वो चीज गिर रही है, वो चीज गिर रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, आपका जो पैसा है वो भी धीरे धीरे, जो मनी है वो भी कम हो रहा है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे कि मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई है अभी, जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो टैरिफ्स आए हैं उसकी वजह से। टैरिफ्स क्या है वो मैंने शॉर्ट में समझा है, आप जाके
शॉर्ट्स भी दे सकते हो इस चैनल पे, मैं अक्सर धीरे धीरे करके शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। चलो, तो एट्रिशन मतलब आपको समझ में आया कि ग्रेजुअल का मतलब वही, जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब जैसे वोकेबलरी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा रहे हो, ग्रेजुअल प्रोसेस इंक्रीज करने। अब है ग्रेजुअल रिडक्शन का है, मतलब वो कम हो रहा है धीरे धीरे करके, रिडक्शन होना। एरोसन का मतलब ये होता है, सॉइल एरोसन मतलब जो है, मतलब जो मिट्टी की जो शक्ति है वो कम हो रही है धीरे धीरे, वीक हो जाना धीरे धीरे, ये इसका हो जाएगा। एंटोनियम में स्ट्रेंथ करना मतलब इंक्रीज करना, बढ़ा देना उसी चीज को। तो जैसे एग्जांपल दिया है, द कंपनी, जो कंपनी थी, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, ये आर्टिकल दिया तो कंपनी यहाँ पे नाउन है, ठीक है। कंपनी फेस्ड हाई एम्प्लॉय एट्रिशन लास्ट ईयर। एट्रिशन का मतलब क्या है, कम हो जाना। एट्रिशन, एट्रिशन, समझ रहे हो। एट्रिशन मतलब क्या है कि वो चीज़ कम हो गई, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एट्रिशन उनको देखने को मिला, मतलब वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे करके, वो देखने को यहाँ पर मिला, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अगला जो वर्ड है, जो मेरा फेवरेट वर्ड है, जो मैं अक्सर करके आपसे बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। नंबर 5 जो वर्ड है हमारा, वो देख लेते हैं। अगला वर्ड हमें नंबर 5 जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा ओडेसिटी, और अगला वर्ड इसके साथ में ऑगमेंट। अब देखो ध्यान से समझो, दोनों वर्ड काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। ओडेसिटी का मतलब होता है भाई साहस, इसका मतलब होता है साहस, हिम्मत। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, हम धीरे धीरे करके ना जो निमोनिक टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आई हैव लॉट्स ऑफ टेक्निक्स मेरे पास, बहुत सारी पिटारे के अंदर, मेरे पिटारे के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये तो भी डायरेक्टली आप कह सकते हो, तो डायरेक्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई वर्ड आया, समझा, सिनोनियम एंटोनियम्स क्या है, हमने बस उसको कर लिया। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, निमोनिक टेक्निक्स होती हैं, निमोनिक्स। भाई किसी वर्ड को किसी से रिलेट कर दिया, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने ही वाला हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना। भाई ये निमोनिक कैसे काम करता है, मतलब कि स्मृति विज्ञान, स्मृति जो साइंस है, जो विज्ञान है, कैसे, जैसे यहाँ पे ओडेसिटी दिया, मैं आपसे कहूँ उस सिटी को उड़ा दो, उड़ा देना, उड़ा दो भाई उस सिटी को, कहोगे सर इतनी हिम्मत किसमें है उड़ा देना किसी सिटी को ऐसे ही। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कहना क्वेश्चन को उड़ा दो, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया, उड़ा दो उसको बिल्कुल, मतलब इसे बोल्डनेस कह सकते हैं, बोल्डनेस या फिर करेज, आपके अंदर जो बहुत मतलब कि साहस है, मतलब ये किसी किसी को आप दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे सेंस में इसको समझे, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा, साहस की बात हो रही है, बोल्डनेस की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि ऑफिस के अंदर एक ऐसा पर्सन ए है, जो बॉस की बात, जो मैनेजर की बात, मीटिंग में अपनी बात को उठाता, अपनी बात को बताता है, तो वो ओडेसिटी है उसका। तो ही हैड दी ओडेसिटी, ओडेसिटी यहाँ पर क्या दिया, एडजेक्टिव दे रखा है, नहीं यहाँ पर ये नाउन है, ओडेशियस हो जाएगा वो एडजेक्टिव यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल दिया, तो ओडेसिटी यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है। ओडेशियस पर्सन तो वो साहस, वो एडजेक्टिव में पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ओडेसिटी है वो यहाँ पर एक नाउन दे रखा, तो ही हैड द ओडेसिटी टू क्वेश्चन द मैनेजर्स डिसीजन, कि मैनेजर के डिसीजन को भी जो है क्वेश्चन करना, तो भाई बड़ी हिम्मत की बात है, ठीक है। तो ओडेसिटी मतलब साहस है, इसका निमोनिक क्या बन गया, जैसे उड़ा दो सिटी को, कि भाई सिटी को उड़ा दो, इसको उड़ा दो। तो उड़ाना मतलब ऐसा थोड़ा ना कि हिम्मत होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, तो यहाँ उसको हमने इससे रिलेट किया, उसको समझा, ठीक है, कि बोल्डनेस और डेयरिंग ऑफन सीन एज र्यूड। अब जैसे कि आप अगर मैनेजर की बात को आप जो है क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो र्यूडनेस में भी आ सकता है, र्यूडनेस में भी आ सकता है। जैसे कि इस किताब के अंदर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि बोल्डनेस दी है, रेकलेस डेयरिंग, मतलब कि मतलब परसिस्टेंस दे रखा है इसमें, इम्पर्टिनेंस, सॉरी, इम्पर्टिनेंस दे रखा है। और जैसे हम बात करें कि मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा हिम्मत होना, साहस, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल एक, यहाँ पे टिमिडिटी दिया है, टिमिडिटी ये इसका है एंटोनियम्स, सॉरी हाँ एंटोनियम दिया है। इसका एक और वर्ड होता है टिमिरिटी, टिमिरिटी वो इसका सिनोनियम्स में आ जाता है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड हमें दिया है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है भाई इंक्रीज करना। अब जैसे वहां पर हमारा एक वर्ड था जिसका मतलब था हमारा कि कम होना किसी चीज में, जैसे हमने एट्रिशन समझा था कि ग्रेजुअली जो है कोई चीज कम हो रही है, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहां पे कम हो रहे थे, तो हमने वहां पर एट्रिशन किया, यहाँ पर ऑगमेंट दे रखा। ऑगमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, टू मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग इट, मतलब हमने जैसे सपोज करो भाई कोई पर्सन जो है ए है, उसका कुछ बिजनेस है, वो जो कुछ चीज सेल करता है, वो कुछ चीज सेल करता है भाई, वो क्लोथ सेल कर रहा था, वो कपड़े बेचता था, ठीक है। उसने धीरे धीरे करके अपने दुकान के अंदर क्लोथ्स के अलावा उसने और भी जो है इलेक्ट्रिकल आइटम्स रख लिए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स उसने रखने शुरू कर दिए, तो उसने ऐड किया ना, इंक्रीज किया किसी चीज को,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी हम समझे, जैसे शी टुक अ पार्ट टाइम जॉब, उसने पार्ट टाइम जॉब ले लिया। किस चीज़ के लिए? तो ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज करना वो चीज़, ग्रेटर करना, उसमें ऐड करना कोई चीज़, हर इनकम, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ऐड करने के लिए उसने पार्ट टाइम जॉब लिया। तो यहाँ पर ऑगमेंट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इसका मतलब होता है टू मेक बिगर। ये एक वर्ब है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक वर्ब है, ध्यान से समझियो। ये यहाँ पर एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक बिगर, कि आपने वो चीज बड़ी कर दी है। या फिर टू ऐड, टू या फिर इंक्रीज करना। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे द आर्मी ऑगमेंटेड इट्स अटैक बाय सेंडिंग इन अ फ्यू थाउजेंड मोर सोल्जर्स। मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज को और ज़्यादा इंक्रीज करना। तो किसी भी वे में आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। चलो, इसमें आज हमारे 9 ही वर्ड हैं, तो हम जल्दी से करके इसको देख लेते हैं। नंबर 7 और नंबर 8। अगला वर्ड हमारा दिया है ऑस्पिशन, और उसके बाद दिया ऑस्टियर। ऑस्पिशन का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर में कोई चीज़ आपने प्रिडिक्ट करी थी, कोई चीज़ अभी आपने सोचा और वो जाके बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई, तो उसको हम ऑस्पिशन बोलते हैं। या फिर फेवरेबल बोल सकते हैं, जैसे कि आपने कोई डेट निर्धारित करी कि भाई ये आने वाली जो है 32, मतलब जो है 23 तारीख को या फिर 31 को मैं ये काम करूंगा, तो वो सक्सेसफुल, मतलब फेवरेबल कह सकते हैं कि उस दिन बारिश नहीं हुई, उस दिन जो है मौसम अच्छा रहा, तो वो चीज़ अच्छी रही, तो हम उसमें कह सकते हैं ये एक एडजेक्टिव होता है। ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है ऑक्यूपेशन का, जिसका मतलब होता है फेवरेबल। कि फेवरेबल का मतलब है कि हमारे हित में होना कोई चीज़। ऑस्पिशन प्रॉमिसिंग कह सकते हो, पॉइंट टू अ गुड रिजल्ट, की अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है। जैसे कि द क्लियर स्काई इन द मॉर्निंग इज एन ऑस्पिशियस साइन ऑफ द डे ऑफ अ पिकनिक। ऑस्पिशियस साइन का मतलब होता है कि फेवरेबल होना कोई चीज़। जैसे कि आपने देखा कि बाहर जो है छुट्टी का दिन है, जैसे कि आज भी छुट्टी का दिन है। ठीक है। तो आपने बाहर देखा कि मौसम जो है बड़ा अच्छा हो रहा है, तो पिकनिक के लिए जाया जा सकता है। लेकिन आपने देखा जिस दिन भी छुट्टी होती है उस दिन बारिश हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो वो ऑस्पिशियस नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता आपके लिए किसी काम को करने के लिए, प्रॉमिसिंग नहीं होता है, लकी नहीं होता आपके लिए। ठीक है। तो देखिए, दे चूज एन ऑस्पिशियस डेट, उसने ऐसी फेवरेबल की रखा है वो डेट कि सबके लिए, जैसे कि अपना सब लोग जो है ऐसी डेट जो है चूज करते हैं जिसमें सब लोगों की छुट्टी होती है। जैसे अब सब क्या होता है कि सब लोग अब जॉब कर रहे हैं, जॉब के टाइम में नहीं, आप जैसे कि सब लोग अब जो अपना जो भी होता है वो संडे सैटरडे रखते हैं कि ठीक है इस दिन सबकी छुट्टी होती है, तो सब लोग आ सकते हैं। वो सबके लिए फेवरेबल होता है, सबके लिए ऑस्पिशियस होता है कि वो उस दिन वेडिंग को अटेंड, जैसे कि दे चूज एन ऑस्पिशियस डे, मतलब ऐसे वो फेवरेबल जो है उन्होंने ऐसी डेट रखी जो डेट फॉर देयर वेडिंग, अपनी शादी के लिए। ठीक है। ऑस्टियर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेवर और स्ट्रिक्ट इन मैनर। भैया जैसे कि मॉन्क जो होते हैं उनका जो, और जो आर्मी के जो पर्सन होते हैं, दोनों में फर्क होता है। मॉन्क क्या होता है? वो जो है ये जो सारी जो लग्जरी थिंग्स होती हैं उसको त्याग देते हैं, अपना जो है चले गए। अब तो अलग अलग डेफिनेशन कह सकते हैं कि समाज में रहकर भी आप मॉन्क रह सकते हैं, बाहर सन्यासी बन गए हैं, पहाड़ों पे चले गए हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर दिया सेवर स्ट्रिक्ट इन मैनर प्लेन और सिंपल, ऐसी लाइफ स्टाइल, बिल्कुल सिंपल लाइफ स्टाइल होना, लग्जरी चीजें आप जो है अपने छोड़ दी हैं। जैसे कि ही लिव्ड एन ऑस्ट्रियल लाइफ, मतलब कि ऐसी मॉन्क वाली लाइफ उन्होंने यहाँ पर वो जी रहे हैं। ही लिव्ड एन ऑस्ट्रियल लाइफ इन द माउंटेन्स विद मिनिमम कंफर्ट्स, के मतलब ठीक है जितनी चीज़ ज़रूरत की है, एंड एंड माउंट की, अब जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की बस हम वो बेसिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ऑस्ट्रियल के अंदर लेंगे। जैसे हमने ए वाला ही एक वर्ड डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, पिछली ही क्लास में मैंने आपको एक वर्ड कराया था जिसमें हमने बताया था एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या था? कि वो जो है एसेटिक मतलब कि वो मॉन्क के लिए था, कि ऐसा पर्सन जो है एसेटिक, कि जो हर्मिट लाइक, उनका जो साधु, अब कहोगे भाई कोई पर्सन साधु बन गया है, तो आप खुद से प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई साधु का लाइफ क्या है, मांग के खाना। ठीक है। उनकी ड्रेस ऐसी होगी, बड़ी सादी सी ड्रेस होगी, धोती पहन रहे हैं। ठीक है। वो कहीं ऐसा नहीं कि लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कोई आभूषण नहीं है, तो ऐसा यहाँ पर। तो ऑस्ट्रियर मतलब क्या होगा? बड़ी सिंपल लाइफ। तो ये मॉन्क के लिए नहीं हो सकता कि भाई साधु के लिए नहीं है, लेकिन आप किसी पर्सन को भी कह सकते हैं भाई जिसकी जो लाइफ है, ए पर्सन की, एक्स जो है, ये जो पर्सन है हमारा, ये बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीता है, सिंपल सा घर है, सिंपल सा खान पान है। ठीक है। बड़ी बेसिक सी लाइफ यहाँ पर वो जी रहे हैं। ठीक है। ओके, लास्ट वर्ड हमारा दिया है, अगला वर्ड हमें दिया ऑटोक्रेटिक। भाई ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है बॉसी, एक मतलब कि डिक्टेटरशिप, रिलेटेड टू अ रूलर। ये आर्टिकल दिया है, रूलर यहाँ पे नाउन है, विद एब्सोल्यूट पावर।
डिक्टेट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई जो कंपनी के अंदर ये पर्सन जो है वो बॉस है, वो मैनेजर है, सीईओ है, तो वो ऑटो मतलब कह सकते हैं कि वही तानाशाह है, उनके हाथ में पावर है। जैसे यहाँ पर समझो, द कंपनी सफर्ड अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, तो ऐसी लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। ये मतलब जो है अपने आप को ही सब कुछ समझना, अपने डिसीजन को ही फाइनल समझना, ऐसे एम्प्लॉयज़ का ना सुनना, या फिर जनता जैसे अपनी सरकार, जैसे कि हमारे जो देश में सरकार चलती है वो भी क्या है कि जनता कुछ ना कुछ बोलने का अधिकार भी होता है, कि जो कोई पॉलिसी आई है उसको आप अपोज भी कर सकते हो। विपरीत मतलब जो अपोजिशन में भी पार्टीज होती हैं जो पॉलिसीज़ को जो है अच्छा भी बताती हैं, बुरा भी बताती हैं। लेकिन भाई हिटलर की बात करें कि भाई उन्होंने कह दिया भाई ऐसा करना है तो करना है, तो कोई उनका अपोज नहीं कर सकता। डिक्टेटरशिप यही तो है, बॉस ही लाइक मतलब कि सुप्रीम पावर जो है आपके हाथ में है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हम अंतिम जो है अब अपनी जो है इसको मैच द वर्ड करते हैं, जैसे हम इसी से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें 9 नंबर का वर्ड दिया है, इसमें दिया है ऑटोक्रेटिक। तो अभी मैंने आपको बताया ऑटोक्रेटिक, जल्दी से एक बार मैच करो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या था। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि जैसे यहाँ पर समझोगे, ग्रेजुअल दिया है, अडॉन दिया है, एब्जॉर्व दिया है, एक्सट्रीमली बॉसी, इसी से इसको रिलेट कर देंगे। एक्सट्रीमली बॉसी यहाँ पे इसको मैच कर दोगे, यहाँ पर ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक्सट्रीमली बॉसी मतलब कि डिक्टेटरशिप, हमने वो वर्ड डिस्कस किया था। अगला यहाँ पर दिया ऑस्टियर वर्ड था, ऑस्टियर के बारे में मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, अभी हमने मॉन्क की बात करी थी यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ। फेवरेबल होगा, बोल्डनेस होगा, श्रूड होगा, या यहाँ पर इसमें अनअडॉन, यहाँ पर इसी से ये हमारा इससे से ये हमारा इससे यही मैच कर जाएगा यहाँ पर। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या था? ऑस्टियर का मतलब था अनअडॉन, स्टर्न, फॉरबिडिंग, विदाउट एक्सेस, मतलब कोई चीज़, मतलब आप बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे हो, तो ये हमारा इससे रिलेट कर जाएगा, ये हमारा एच ही हो जाएगा। ठीक है। ऑस्पिशियस के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था। ऑस्पिशियस का मतलब क्या था? फेवरेबल कोई चीज़ है, या आपने जो है अच्छी डेट, मतलब जैसे कि मैंने अभी एक पिकनिक का एग्जांपल लिया था, आपको शादी की डेट रखी थी कि सब लोग आ सकते हैं, वो फेवरेबल है किसी चीज़ से रिलेट, तो यहाँ पर उसको आप मैच कर दोगे, तो यहाँ पर ये सी से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, ये सी से रिलेट कर जाएगा, यहाँ इसको मैच कर दोगे। अब हम और बात करें, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। असिमिलेट का मतलब होता है, ध्यान से समझो, शूड, बोल्डनेस, मेक बिगर, सूद, सूद, एक्सट्रीमली एब्जॉर्व। मैंने बताया था भाई किसी आइडिया को, या फिर खाना वाला एग्जांपल आपको दिया था कि जो खाना हमारा होता है एब्जॉर्व हो जाता है किसी चीज़ को, आप बिल्कुल अच्छे से उसको एब्जॉर्व कर लिया, आपने उसको समा लिया है किसी चीज़ में, वो था हमारा। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, हमने अस्विच डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है तो सूद, तो पेसिफाई करना, किसी को शांत करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था भाई, किसी को जो है डॉक्टर ने किसी पर्सन को दवाई दी है उसके जो है दर्द को कम करने के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर ई इससे रिलेट कर जाएगा, यहाँ इसको आप इससे रिलेट कर दोगे ई से। इसका मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई करना, उसकी जो उसका जो इंटेंस फीलिंग थी उसको कम करना, वो भी नेगेटिव वे में जो थी। ठीक है। एट्रीशन था, ओडेसिटी था, इसको ध्यान से समझो कि भाई इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ये हमने दो डिस्कस कर लिए, फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड हमारा था, इसको ध्यान से समझो। थर्ड हमारा क्या मीनिंग था? इसका मतलब था हमारा श्यूड, या फिर कीप इन जजमेंट, की भाई ऐसा जो जजमेंट है, मतलब कि किसी पर्सन का एक्यूमेन है, वो जजमेंट उनका कैसा है, बड़ा अच्छा है, मतलब कि वो उनको सब, जैसे जो जज होता है, पर्सन जो जज होता है उसको, वो दोनों की बातें सुनता है अच्छे से, फिर उसको वो डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको सब चीज़ पता है। लेकिन बिजनेसमैन का मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो आप इसमें यहाँ से इसको रेड कर पाओगे, तो ए हमारा इसमें आ जाएगा। अगला हमारा समझते हैं एट्रीशन। एट्रीशन मैंने आपको बताया था कि भाई कोई चीज़ कम हो रही है, कोई चीज़ कम हो रही है, ग्रेजुअली वेयरिंग अवे, यहाँ पर वो चीज़ कम हो जाना, तो यहाँ पर इसको इससे रिलेट कर दोगे, यहाँ पर आई हो जाएगा ये इससे। ओडेसिटी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई निमोनिक टेक्निक से बताया था। ओडेसिटी मतलब होता है साहस, कि उड़ा देना किसी सिटी को, मतलब बोल्डनेस होना किसी भी किसी काम को करने में, किसी बात को बोलने में। ठीक है। अगर अगर अगला हमें वर्ड दिया है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या था, अब ध्यान से समझो, कि किसी चीज़ को आपने बढ़ा दिया है। मैंने सैलरी वाला एग्जांपल दिया था भाई, किसी कोई काम कर रहा है, उसने एक और काम जोड़ लिया है, तो उस चीज़ को आपने बढ़ा दिया है यहाँ पर, तो वो डी से रिलेट कर पाएगा। आई होप आपको ये जो वर्ड्स हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, असेमिलेट, अस्विच, एस्ट्यूट, एट्रीशन, ओडेसिटी, ऑगमेंट। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलो। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारी आंसर की मैंने लगाई है, आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलो।
आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके भाई, एक से शुरुआत करी थी, धीरे धीरे करके फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर लास्ट में 11 12, इस तरह से करके धीरे धीरे 80 तक हम पहुंच जाएंगे। आई होप आप चीज़ें को समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, आपको अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि हाँ हम करें कि नहीं करें, तो ऐसा नहीं, देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस होता है वोकेबलरी को बिल्ड करने का, एक दिन में नहीं सब कुछ कर सकते, आपको समझ में आ रहा है तो बस कर लो। बड़ा सोचो, स्मॉल, उसको अपने जो है टारगेट रखो, भाई ये वीडियो मुझे देखनी है वोकेबलरी की, ठीक है, और अभी इसे देखो। अगर आपको लग रहा है कि 12 पे आप पहुंचे हो, तो अब सीधा जाके एक पे देखो, दो देखो, जब छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होता है, जब ज़्यादा टाइम होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप दो दो तीन तीन भी देख लो। ऐसा तो नहीं कि 1 घंटे की वीडियो है, अगर आपने 1 घंटे का समय लिया तो 1 घंटे में आप 3 वीडियो फिनिश कर सकते हो। लेकिन बार बार उसको देखो, बार बार आप रिपीट पे सुनो उसको बार बार, तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आपकी कहीं पे जो है आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता है कि वोकेबलरी आपने बस ठान ली, मुझे करनी है तो करनी है, वर्ड्स का मीनिंग, तो आप बस उसको रिपीट पे सुनो, बस उसको आप सुनते रहो, डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।